नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे अपने भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत का आधिकारिक नाम भारत गणराज्य और अंग्रेजी में रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार स्थित हैं। हिंद महासागर में इसके दक्षिण पश्चिम में मालदीव, दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया से भारत की सामुद्रिक सीमा लगती है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। लगभग 65,000 वर्ष पहले आधुनिक मानव या होमो सेपियंस अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे थे। भीमबेटका, मध्य प्रदेश की गुफाएं भारत में मानव जीवन का प्राचीनतम प्रमाण है। यह मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा और कालीबंगा जैसे शहरों के आसपास केंद्रित थी और विभिन्न प्रकार के निर्वाह पर निर्भर थी। यह वर्तमान में पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान में स्थित है। मौर्य राजाओं को उनके साम्राज्य की उन्नति के लिए तथा उच्च जीवन स्तर के लिए जाना जाता है, क्योंकि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की स्थापना की तथा शस्त्र मुक्त सेना का निर्माण किया। 3री शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप। 3री शताब्दी के आगे का समय जब भारत पर गुप्त वंश का शासन था। गुप्त साम्राज्य में भक्ति पर आधारित हिंदू धर्म का प्रचलन हुई। दक्षिण भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का प्रभाव दक्षिण एशिया के देशों म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और जावा में देखा जा सकता है। विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिण भारत में एक लंबे समय तक चलने वाली समग्र हिंदू संस्कृति बनाई। 17वीं शताब्दी के मध्यकाल में पुर्तगाल, डच, फ्रांस, ब्रिटेन सहित अनेक यूरोपीय देशों जो भारत से व्यापार करने के इच्छुक थे, उन्होंने देश की आंतरिक शासकीय अराजकता का फायदा उठाया। अंग्रेज दूसरे देशों से व्यापार के इच्छुक लोगों को रोकने में सफल रहे और 1840 तक लगभग संपूर्ण देश पर शासन करने में सफल हुए। धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का विस्तार हुआ, जिसने भारत को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल दिया। 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध असफल विद्रोह, जो भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम से भी जाना जाता है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में लंबे समय तक स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए विशाल अहिंसावादी संघर्ष चला, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी, जो आधिकारिक रूप से आधुनिक भारत के राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किए जाते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जो आधुनिक भारत के निर्माता, संविधान निर्माता एवं दलितों के मसीहा के रूप में संबोधित किए जाते हैं। इसके साथ साथ चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि के नेतृत्व में चले क्रांतिकारी संघर्ष के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 भारत ने अंग्रेजी शासन से पुनर्तः स्वतंत्रता प्राप्त की। 1947 में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को 2 स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित किया गया, भारतीय अधिराज्य तथा पाकिस्तान अधिराज्य, जिन्हें धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना। भारत की जनसंख्या 1951 में 36.1 करोड़ से बढ़कर 2019 में 130 करोड़ हो गई। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत की साक्षरता दर 16.6% से 74% हो गई। भारत एक तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का केंद्र बन गया है।
अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय तथा अद्वितीय प्रगति की। भारतीय फिल्में, संगीत और आध्यात्मिक शिक्षाएं वैश्विक संस्कृति में विशेष भूमिका निभाती हैं। एक बहुजातीय तथा बहुधार्मिक राष्ट्र होने के कारण भारत को समय समय पर सांप्रदायिक तथा जातीय विद्वेष का शिकार होना पड़ा है। भारत का संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। वर्तमान में भारत में 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। व्यवस्थापिका संसद को कहते हैं, जिसके 2 सदन हैं, राज्यसभा अथवा राज्य परिषद और लोकसभा। 5 वर्षों की अवधि के लिए आम चुनावों के माध्यम से किया जाता है, जिनमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी भारतीय नागरिक मतदान कर सकते हैं। राष्ट्रपति, जो राष्ट्र का प्रमुख है, की भूमिका अधिकतर अनुष्ठानिक ही है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है और कार्यपालिका की सारी शक्तियां उसी के पास होती हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बहुदलीय प्रणाली वाले इस संसदीय गणराज्य में 6 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टियां और 40 से भी ज्यादा क्षेत्रीय पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी, भाजपा, जिसकी नीतियों को केंद्रीय दक्षिणपंथी या रूवादी माना जाता है, के नेतृत्व में केंद्र में सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। भारतीय सेना दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी है। भारत की सशस्त्र सेना में एक थल सेना, नौसेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बल, तटरक्षक जैसे सामरिक और सहायक बल विद्यमान हैं। लगभग 13 लाख सक्रिय सैनिक हैं। भारत के राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ एक तनावपूर्ण संबंध बने रहे और दोनों देशों में 4 बार युद्ध हुए हैं। कश्मीर तथा भारत पाकिस्तान और भारत चीन सीमा पर भारत का पाकिस्तान तथा चीन से विवाद चल रहा है। 2008 के एक SIRPI रिपोर्ट के अनुसार भारत क्रय शक्ति के मामले में भारतीय सेना के सैन्य खर्च 72.7 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। 1974 में भारत अपनी पहले परमाणु हथियारों का परीक्षण किया और आगे 1998 में भूमिगत परीक्षण किया, जिसके कारण भारत पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए गए। भारत के पास अब तरह तरह के परमाणु हथियार हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी नीत भाजपा सरकार ने मेक इन इंडिया के नाम से भारत में निर्माण अभियान की शुरुआत की। भाषाओं के मामले में भारतवर्ष विश्व के समृद्धतम देशों में से है। संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है और अंग्रेजी को सहायक राजा भाषा का स्थान दिया गया है। भारत के उत्तर में हिमालय की पर्वतमाला नए और मोड़दार पहाड़ों से बनी है। यह पर्वत श्रेणी कश्मीर से अरुणाचल तक लगभग 1500 मील तक फैली हुई है। यह संसार की सबसे ऊंची पर्वतमाला है और इसमें अनेक चोटियां 24,000 फुट से अधिक ऊंची हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 29,028 फुट है, जो नेपाल में स्थित है। भारत की महत्वपूर्ण और बड़ी नदियां जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी और कृष्णा पूरे भारत में बहती हैं। मुद्रा स्थानांतरण की दर से भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 10वें और क्रय शक्ति के अनुसार तीसरे स्थान पर है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है और भारतीय रिजर्व बैंक और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में है। भारत सॉफ्टवेयर और BPO सेवाओं का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04% साक्षरता है, जिसमें से 82.14% पुरुष और स्त्रियों की साक्षरता 65.46 है। विभिन्न धर्मों के इस भूभाग पर कई मनभावन पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। दिवाली, होली, दशहरा, पोंगल तथा ओणम, ईद उल फित्र, ईद उल जुहा, मुहर्रम, क्रिसमस, ईस्टर आदि भी बहुत लोकप्रिय हैं। हालांकि हॉकी देश का राष्ट्रीय खेल है,
क्रिकेट सबसे अधिक लोकप्रिय है। भारतीय फिल्म उद्योग दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सिनेमा का उत्पादन करता है। भारतीय खान पान बहुत ही समृद्ध है। शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों ही तरह का खाना पसंद किया जाता है। भारतीय व्यंजन विदेशों में भी बहुत पसंद किए जाते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।